हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, ये एक शब्द है से, देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसका यूज बहुत जगह होता है, जैसे पापा से, घर से, 2 बजे से, यहां से, वहां से। अब हिंदी में तो खाली से बोल के काम चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग जगह पर से के लिए अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स यूज होते हैं। ये नहीं बस एक ही यूज होता है, जहां भी आए से के लिए वहीं लगा दो, ऐसा नहीं होता। सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स बदलने पड़ते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। अब कौन सा कहां पे यूज होता है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आज मैं आपको ये सब सिखा दूंगा। अब से के सारे इंग्लिश के यूज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कि ये जो हिंदी का से है, अंग्रेजी में से किस किस तरह से बनाएंगे। अब कॉपी पेन तो ले लिया होगा, प्लीज नोट करते रहना। पहली सिचुएशन है एडजेक्टिव प्लस से। एडजेक्टिव प्लस से। अब एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये बताओ पहले, तो मैं अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। अब कोई भी हिंदी का वाक्य है, उसमें से आ रहा है, लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसे तेजी से, धीरे से, जोर से, आराम से, धीमे से, ये सब एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो इनके साथ से आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना। उस एडजेक्टिव में बस 2 वर्ड्स जोड़ दो और वो है ly, यानी ली, और आपका काम हो जाएगा। मोस्टली यही यूज करते हैं ly। आओ चलो बनाकर देखते हैं। जैसे वह धीरे से बोला, वह धीरे से बोला। अब देखो धीरे जिसको साइलेंट बोलते हैं, क्योंकि ये गति वाला धीरे नहीं है ना जो स्लो हो जाएगा, धीरे से बोलने वाला तो साइलेंट होगा। और जो है से लग गया यानी एडजेक्टिव के साथ, तो बस ly लगा दो। He spoke silently, he spoke silently, he spoke, वह बोला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म आ गई स्पीक की, साइलेंट के साथ ly से के लिए यहां पर काम हो गया। एक और बनाते हैं, वह तेजी से आ रहा है। ओ भाई साइड हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, यहां से बेहा मत बैठना, उड़ा के चला जाएगा। वह तेजी से आ रहा है, सो यहां पे तेजी ये एडजेक्टिव है और इसके बाद देखो से है, तेजी से। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला बन गया एडजेक्टिव प्लस से, तो ly से काम बनाएंगे। He is coming fastly, he is coming, वह आ रहा है, fastly, तेजी से। बस तो अब आप बनाओ मिठास से, मीठेपन से, sweetly, आराम से, slowly, तेजी से, fastly। अब ये ली और वो ली, समझ ली। अब नेक्स्ट वाला देख ली। और भैया नेक्स्ट वाला है टूल्स एंड वेपन्स प्लस से। टूल्स एंड वेपन्स प्लस से। अब कोई भी हिंदी का वाक्य है और उसमें ये फॉर्मूला बेटर समझते हो ना, टूल्स और वेपन्स किसे कहते हैं। टूल्स मतलब औजार और वेपन्स मतलब हथियार। औजार और हथियार, इनके साथ से आ जाए तो अभी जो ly सिखाया था वो यहां काम नहीं करेगा। अब यहां देखो क्या काम करेगा। अगर टूल्स एंड वेपन्स के साथ हिंदी में से दिखाई दे तो वहां पे आपको अंग्रेजी में से की जगह लगाना होगा विद। अब टूल्स जैसे पेचकस से, पिला से, हथौड़ी से, इससे, छेनी से, आरी से। अब वेपन्स यानी हथियार जैसे बंदूक से, छुरी से, चाकू से, तीर से, तलवार से, तोप से, बजूका कौन कौन सी AK-47 जो भी है तो पता नहीं। तो यहां पर सब जगह टूल्स एंड वेपन्स के लिए विद लगाना होगा। आओ 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे उसने छुरी से केक काटा, उसने छुरी से केक काटा। देखो से आ रहा है, लेकिन से आ रहा है तो डांस मत करने लगना कि बना दूंगा। ये देखो से आ किसके साथ रहा है, तो छुरी के साथ आ रहा है, यानी वेपन के साथ आ रहा है। टूल भी कह सकते हैं, छुरी एक औजार भी है, एक हथियार भी है। सो यहां पे होगा उसने छुरी से केक काटा, ही कट द केक विद द नाइफ। ही कट द केक, उसने केक काटा, भाड़ में गया, विद द नाइफ, छुरी से। ये मेन मुद्दा हमारा है, तो यहां पे टूल का यूज कर लिया है। एक वेपन का, हथियार का भी कर लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, नहीं ये वेपन का था, सॉरी, टूल का यूज करते हैं। जैसे मैं पेचकस से टीवी खोलूंगा, यार टीवी खराब हो गया, मैं टीवी खोलना, पेचकस का है, सो ये टूल है, ये एक औजार है। सो आई विल ओपन द टीवी विद स्क्रू ड्राइवर। आई विल ओपन द टीवी, मैं टीवी खोलूंगा विद स्क्रू ड्राइवर, या द स्क्रू ड्राइवर भी कर सकते हैं। तो यहां पे दोनों सेंटेंसेस मैंने आपको टूल और वेपन के साथ करके दिखा दिया। अब इसी तरीके से आप कह सकते हो उसने उसे बंदूक से मारा विद द गन, मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा विद द स्वॉर्ड, मैं हथौड़ी से इसे खोलूंगा विद द हैमर। तो वहां हथियार और औजार के साथ अगर से आए तो लगेगा विद। चलो ठीक है, आओ अब अगला वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है इमोशंस प्लस से। इमोशंस प्लस से। अब इमोशंस हमारे अंदर जो भाव होते हैं, इमोशंस जो होते हैं,
गुस्सा, प्यार, जलन, कुड़न, चिड़न और जो भी तपन फपन जो भी होती है, ये सब हमारे इमोशंस हैं। दुखी होना, खुश होना। तो यहां पे इमोशंस के साथ अगर से आए, खुशी से, दुख से, गुस्से से, प्यार से, चिढ़ने से, तो वहां पे से के साथ क्या लगाएंगे? तो यहां पे से के साथ लगेगा विद। चलो अब याद रखना, अभी टूल्स एंड वेपन्स के साथ भी विद था, इमोशंस के साथ भी विद है। ठीक है भाई, तीन चीजों के साथ विद हो गया, ये रट लेंगे। आओ ले लेते हैं। जैसे तुम गुस्से से क्यों बोल रहे हो? क्या हो गया? ऐसे थोड़ा क्यों बना रहे हो मेरे सामने? तुम गुस्से से क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking with anger? Why are you speaking? तुम क्यों बोल रहे हो? इसे तो हटाओ। गुस्से से, गुस्सा यानी इमोशन प्लस से इज इक्वल टू विद एंगर, ऐसे बनाएंगे। अब एक और बनाते हुए, खुशी से पागल हो गया। ओ भाई वो खुशी से पागल हो गया, इतना खुश था, वह खुशी से पागल हो गया। He got mad with happiness. He got mad, वह पागल हो गया with happiness, खुशी से। तो हैप्पीनेस यानी खुशी या खुशियां, और इसके साथ विद लगेगा क्योंकि इमोशंस के साथ लगता है विद। सो सही है। अब ये भी रट्टा मान लो, बहुत बेहतरीन चीज है। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है प्लेस प्लस से। प्लेस प्लस से, प्लेस कैनॉट, प्लेस की बात नहीं हो रही है। या प्लेस मतलब जगह। अगर जगह के साथ हिंदी में से आए, घर से, दिल्ली से, मुंबई से, आगरा से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, स्कूल से, ऑफिस से, तो वहां पर क्या लगाएंगे? तो यहां पे से की अब अलग शक्ल हो जाएगी। अगर प्लेस यानी जगह के साथ से आए तो वहां पे इंग्लिश में उसके लिए लगेगा फ्रॉम। फ्रॉम, चलो जैसे बनाते हैं, वह घर से आ रहा है, सो ही इज कमिंग फ्रॉम द हाउस या फ्रॉम होम। सो यहां पे फ्रॉम क्यों लगा? क्योंकि भैया जगह का नाम है, घर का नाम है। एक और बनाते हैं, मैं 2 बजे स्कूल से आया। मैं 2 बजे स्कूल से आया। अब स्कूल यानी जगह के नाम के साथ से लगाना है, सो वही प्लेस प्लस से का फॉर्मूला बनेगा। आई केम फ्रॉम द स्कूल एट 2 o'clock। आई केम फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से आया एट 2 o'clock, 2 बजे। तो जहां पर भी आए जगह का नाम, पार्क से, मॉल से, और अप्पू घर से, और चिड़िया घर से, और पता नहीं कौन से घर से, मामा के घर से, तो वहां पे आप फ्रॉम लगाएंगे जगह के नाम से। अगर लगा हुआ से आए तो रट लो। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया अगला वाला है परफेक्ट टाइम प्लस से। परफेक्ट टाइम प्लस से। अब टाइम प्लस से तो समझ में आता है कि टाइम के साथ से ये परफेक्ट टाइम क्या है। अरे टाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक परफेक्ट टाइम होता है, एक इम्परफेक्ट टाइम होता है। एक पक्का समय होता है जो कि परफेक्ट है, एक कच्चा होता है। पक्का बोलते हैं जिसका जिस समय का नाम हो, दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, साल के नाम 1990, 1920, 2021, 2022, और जो है महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मौसम के नाम गर्मी, सर्दी वगैरह वगैरह। तो ये जो नाम होते हैं, टाइम के नाम 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, पौने 3 बजे, तो जो नाम होते हैं परफेक्ट टाइम होता है। अगर परफेक्ट टाइम के साथ से आए तो उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए लगेगा सिंस। साइंस मत पढ़ देना, आर्ट्स के स्टूडेंट है, हम डर लगता है साइंस से। सिंस, अब जैसे मुझे कहना है वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो वह 2 बजे से रिया बहुत निकल लिया आजकल, क्या वो प्लीज नो। वह 2 बजे से पढ़ रहा है। सो अब 2 बजे पक्का समय है, परफेक्ट टाइम है, तो यहां पे सिंस का प्रयोग होगा। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। एक और लेते हैं, जैसे यह दुकान यहां पर 1980 से है, यह दुकान यहां पर 1980 से 1980 एक पक्का समय है। दिस शॉप इज हियर सिंस 1980। दिस शॉप इज हियर, यह दुकान यहां पर है सिंस 1980, 1980 से। देखो टाइम के साथ से आ गया, और टाइम भी कौन सा? परफेक्ट टाइम। तो यदि हो दिनों का नाम जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, सिंस लगाएंगे। यदि हो साल का नाम 2020 से, 2021 से, 2022 से, सिंस लगाएंगे। यदि हो महीने के नाम जनवरी से, फरवरी से, सिंस लगाएंगे। अब यहां पर आप समझ गए। आओ अब अगला वाला देखें। और भाई साहब अगला वाला है इम्परफेक्ट टाइम प्लस से। इम्परफेक्ट टाइम प्लस से, अभी इससे पहले परफेक्ट टाइम देखा था, पक्का समय भी है, कच्चा वाला समय आ गया। अब इम्परफेक्ट टाइम प्लस से हो, यानी कच्चा समय हो और उसके साथ से हो। कच्चा समय मतलब जिसमें टाइम का नाम ना हो। 2 घंटे से अब कौन से 2 घंटे पता ही नहीं, कई दिनों से अब कौन से दिन पता ही नहीं, 4 साल से कौन से साल पता ही नहीं, मतलब टाइम का नाम ही नहीं है। बस कई लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो पता नहीं चल रहा है ये कौन सा टाइम है, तो एग्जैक्ट नहीं पता। सो वो इम्परफेक्ट टाइम होगा। अगर उसके साथ से आए तो अंग्रेजी में उसके लिए लगेगा फोर, FOR 4। अब जैसे मुझे कहना है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, अभी इससे पहले मैंने आपको 2 बजे बोला था, तो 2 बजे बोलो तो बंदे को पता है 2 कब बजते हैं। अब 2 घंटे तो बंदे को पता ही 2 कब बजते हैं, कच्चा समय पे कब का टाइम है, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये तो बता कौन से 2 घंटे। सो यहां पे कच्चा समय परफेक्ट टाइम है, 4 लगेगा। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आई हैव
हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं फॉर 2 आवर्स। एक और ले लेते हैं, वह कई दिनों से नौकरी तलाश रहा था, वह कई दिनों से नौकरी तलाश रहा था। कब से तलाश रहा था, कई दिन, कौन से दिन, कुछ बताओ तो, कुछ नहीं पता, कच्चा समय, इम्परफेक्ट टाइम है, वो भी से के साथ। वह कई दिनों से नौकरी तलाश रहा था। He had been searching for a job for many days, looking for a job भी कर सकते हैं। He had been searching for a job for many days, तो यहां पे for क्यों लगा, क्योंकि कच्चा समय था, और अगर इम्परफेक्ट था, और अगर यही होता सोमवार से तलाश रहा था तो सिंस लग जाता, 1990 से तलाश रहा सिंस लग जाता, कल परसों तलाश रहा सिंस लग जाता, क्योंकि वो पक्का यानी परफेक्ट टाइम है। क्लियर हो गई बात? अब लगा देना, 2 घंटे से 4 लगेगा, 3 साल से 4 लगेगा, कई दिनों से 4 लगेगा, इम्परफेक्ट टाइम के साथ से आए तो 4। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है ट्रांसपोर्ट प्लस से, ट्रांसपोर्ट प्लस से। अब ट्रांसपोर्ट तो समझते हो ना तुम, ना ट्रांसपोर्ट का काम नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट मतलब जितनी भी गाड़ियां होती है जिससे यात्रा की जाती है, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे टाटा 407 हो, चाहे कार हो, चाहे जगुआर हो, जो भी रिक्शा पिक्सा, ये सब ट्रांसपोर्ट है, ये सब द सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो ट्रांसपोर्ट के साथ अगर से आए, कार से, जगुआर से, बस से, रेल से, मेट्रो से, तो यहां पर से के लिए क्या लगेगा, तो यहां पर से के लिए लगेगा बाय, BY बाय। चलो एक बनाते हैं, पापा रेल से जाएंगे, पापा ने टिकट करा लिया, पापा रेल से जाएंगे, रेल से आ रहा है किसके साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ। सो फादर विल गो बाय द ट्रेन, फादर विल गो बाय द ट्रेन, यहां पे बाय द ट्रेन आया, तो जब भी ट्रांसपोर्ट की बात होगी बाय। एक और लेते हैं, जैसे मुझे कहना है मैं कार से नहीं जाऊंगा भाई, मुझे उल्टी आती है कार में, मैं बस ऑटो से जाऊंगा, मैं कार से नहीं जाऊंगा। सो कार यानी एक ट्रांसपोर्ट है, एक ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसके साथ से आए तो बाय लगेगा। आई विल नॉट गो बाय द कार, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, बाय द कार, कार से। तो जब भी आए ट्रांसपोर्टेशन का नाम और उसके साथ हो से, तो लगा देना बाय। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है अकाउंट्स प्लस से, अकाउंट्स प्लस से। अब तुम सोच रहे हो कौन से CA की बात हो गई, चार्टेड अकाउंटेंट बुलाना पड़ेगा, तो ये अकाउंट क्या है भाई? अरे ये अकाउंट क्या है, सुनो, ये जो माप तोल नाप होती है, ये अकाउंट की कैटेगरी में आता है। लीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, किलो के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से। तो यहां पे भी देखो से आ रहा है, किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से। कई बार ऐसे सेंटेंसेस दिमाग में आते हैं जो बन नहीं पाते कि ये कैसे बनेगा, दर्जन के हिसाब से कैसे बनेगा, आज पता चल जाएगा। तो जहां पर भी के हिसाब से यानी अकाउंट हो और उसके साथ से हो, तो वहां पे देखो क्या बनाएंगे, उसके लिए इंग्लिश फॉर्मूला है बाय द डैश, बाय द डैश यानी बाय द लिख के, जो भी जिस मतलब यूनिट से वो दे रहे हैं, दर्जन से दे रहे हैं, लीटर से दे रहे हैं, मीटर से दे रहे हैं, वो आगे लिख दो, मैं अभी बताता हूं। जैसे वह क्या लीटर के हिसाब से दूध बेच रहा है, वह लीटर के हिसाब से दूध बेच रहा है। अब लीटर के हिसाब से आ रहा है, कि किसके साथ आ रहा है, लीटर के हिसाब यानी अकाउंट के साथ आ रहा है, तो बाय द डैश लगेगा। सो वह लीटर के हिसाब से दूध बेच रहा है, ही इज सेलिंग द मिल्क बाय द लीटर, ही इज सेलिंग द मिल्क बाय द लीटर, ही इज सेलिंग द मिल्क यानी वह दूध बेच रहा है, इसे तो हटाओ, बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से। ऐसे एक और लेते हैं, जैसे कि मैं दर्जन के हिसाब से केले खरीदूंगा, भाई हम दिल्ली में दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, किलो के हिसाब से बेच रहे हो, मैं दर्जन के हिसाब से केले खरीदूंगा। सो मैं केले खरीदूंगा, I'll buy bananas by the dozen, I'll buy bananas, मैं केले खरीदूंगा by the dozen, दर्जनों के हिसाब से या दर्जन के हिसाब से। सो आप बनाओ, सड़क को किलोमीटर के हिसाब से नापा जाता है, उसने कपड़ा 4 रुपए मीटर के हिसाब से दिया, ये घर 10,000 रुपए गज के हिसाब से बिकेगा। सो यहां पर सर अकाउंट, मेजरमेंट, नाप तोल, माप फाप की बात हो रही है, तो वहां पे आप बाय द डैश लगाना, है ना कमाल की चीज। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है पर्सन प्लस से, पर्सन प्लस से यानी किसी व्यक्ति का नाम हो और उसके साथ से हो, पापा से, मम्मी से, चाचा से, टीचर से, भैया से, इससे उससे, तो वहां पे क्या लगाएंगे, तो वहां के लिए भैया सुनो क्या लगाएंगे, वहां के लिए 2 वर्ड्स हैं, एक है फ्रॉम और दूसरा है टू, फ्रॉम और टू, और इनके नीचे बने एरो देखो, फ्रॉम में एरो ऑपोजिट जा रहे हैं, यानी ये जब यूज होगा जब किसी पर्सन से कोई चीज अलग की जा रही है, और टू जब है जब उससे कुछ अलग नहीं किया जा रहा, बस मिलना हो रहा है। मैं बताता हूं, यानी से पर्सन के साथ जब लगेगा तो सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी कि कोई चीज उस पर्सन से अलग तो नहीं हो रही है, अगर अलग हो रही है तो फिर टू का नहीं फिर फ्रॉम का यूज करेंगे, और कोई चीज अलग नहीं हो रही है तो फिर टू का यूज करेंगे। देखो एग्जांपल देकर समझोगे, जैसे मैंने पापा से पैसे लिए, मैंने पापा से पैसे लिए यार, जरूरत थी मुझे, पापा से, पापा पर्सन और से यानी पर्सन के साथ से आए तो फ्रॉम और टू में से कोई एक लगेगा, तीसरा तो लगेगा नहीं। चलो अब फ्रॉम और टू में से क्या लगेगा वो हमें डिसाइड करना है।
सो पैसे लिए, अलग करे पापा की जो है पॉकेट से, निकाल लिए पापा, मतलब निकाले नहीं, पापा से जुदा कर दिए, मेरे पास आ गए। तो यहां कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है सेंटेंस में जो अलग हो रही है, तो फ्रॉम लगेगा, टू नहीं लगेगा। आई टुक मनी फ्रॉम द फादर, आई टुक मनी मैंने पैसे लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, टेक की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी, फ्रॉम द फादर पापा से। अब एक और देखो, मैं पापा से बात कर रहा हूं, मैं पापा से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू फादर, आई एम टॉकिंग टू फादर। अब यहां टू क्यों लगा? क्योंकि यहां कुछ अलग ही नहीं हो रहा, बस पापा से यहां भी आ रहा है पहले की तरह, पर इस बार पापा से कुछ अलग नहीं हो रहा। तो जब किसी इंसान के साथ से आए तो वहां सिचुएशन जरूर देख लेना, कोई चीज अलग हो रही है तो फ्रॉम, जैसे मैं उससे ये लूंगा, मैं उससे ये छीन लूंगा, मैं उससे उधार लूंगा, मैं उससे घर लूंगा, सब चीजें अलग अलग हो रही है फ्रॉम। और मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे देखूंगा, कुछ अलग नहीं हो रहा है। टू तो से एक, लेकिन सिचुएशन दो। ओ भाई साहब पढ़ा दिया, तुम्हें पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, प्लीज समझ लिया करो। अब मैं देखना चाहता हूं आपको कितना समझ में आया। आपके लिए ज्यादा नहीं, बस 4 सेंटेंसेस है, प्लीज बनाना, बस होमवर्क बहुत जरूरी है करना, और वो आपका होमवर्क यू वर्क है, ये लगाओ। ये रहा भैया आपका यू वर्क। इन 4 सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इनमें सब में से आ रहा है, लेकिन कौन सा वाला से कब लगेगा वो अब मैं आपको सिखा चुका हूं। वीडियो दोबारा देखना और उसमें से सही शब्द उठा के इनमें लगा देना और फिर इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। पहले अपनी नोटबुक में करना, जब आपको लगे कि बिल्कुल ठीक है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर चेक देना। आते जाते सभी लोग अपना लाइक करना, कोई गलती हो तो सभी लोग उनकी मदद भी कर देना, मैं भी अपना हट दूंगा और गलती होगी तो आपको बता दूंगा। ओह यार सही है, पढ़ा दिया मैंने आपको आज। तो आज मैंने आपको से की सारी सिचुएशन सिखा दी। अब आप इन्हें प्लीज नोट कर लेना अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छी तरीके से, और बार बार रिपीट करना, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाना। प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का इस वीडियो का लिंक वहां पर शेयर कर देना। आपके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो उन ग्रुप में सबको एक बार बोल देना, सरताज सर की वीडियो देखो, डांस करते हैं, अच्छा पढ़ाते पढ़ाते, ये बोल देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कोई पैसा वैसा नहीं तुम्हारा कटेगा अकाउंट से। और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।